हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। सा विद्या या मुक्ति, वो ज्ञान जो हमें मुक्ति दे दे। अनंत काल से हम इस संसार में मोह माया में बंधे हुए हैं। वो ज्ञान जो हमें मुक्ति ना दे वो ज्ञान नहीं है। दुनिया भर के पोथे पन्ने पढ़ लिए, डिग्री ले ली, व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया, आर्थिक उपार्जन के साधन उपलब्ध कर लिए, वो ज्ञान नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए। परंतु वो ज्ञान जो आपको ज्ञानी बना दे, जो आपको मुक्त कर दे। तो ज्ञान हमारा स्वभाव है, हम वो लेके पैदा हुए हैं। ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया नहीं जाता। ज्ञान हमारा स्वभाव है, मुक्ति हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे जीवन की सुवास है, हमारा होना है। तो ज्ञानी कौन? जो स्वयं को बंधनों से मुक्त कर दे। ये संसार एक माया जाल समझता है और वो आगे बढ़ जाता है। जो जीवे भी वियानई, अजीवे भी वियानई, जीवा जीवे वियानंतो सो ही नाई संयमू। 10वें कालक सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया कि जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और जीव दोनों को जान करके जीव में स्थित रहता है, निश्चय से वही ज्ञानी। ये सब भेद विज्ञान की साधना है आपके सामने। प्रभु महावीर के समय में भी यही साधना थी। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव और अजीव को नहीं जानता, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो साधन नहीं हो सकता, वो संयमी नहीं हो सकता। जीव और अजीव दो तत्व हैं। आप सुन रहे हो भगवान की वाणी के द्वारा भी। दो तत्व को जुदा जुदा जानो, दोनों अलग अलग है, दोनों का गुणधर्म अलग है। जीव का गुणधर्म अलग है और अजीव का गुणधर्म अलग है। जीव की भूल सबसे रही कि जीव ने अजीव को, अजीव यानी ये सारा संसार जो भरा हुआ है, 5 भरत 5 रावत 5 महावीरे 56 अंतर्दीप, वे जीव भी है और अजीव भी है, दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुणधर्म अलग हैं। जीव अलग रहेगा, अजीव अलग रहेगा। जीव इस देह में रहता है पर देह से बिल्कुल भिन्न है। उसको एक पुद्गल भी उसका नहीं है, ना उसको स्पर्श कर सकता है। पर भूल यही है कि जीव ने अपने को भूल करके पुद्गल को अपना मानना शुरू कर दिया। पुद्गल को मानना शुरू कर दिया तो संबंध बनाने शुरू कर दिए, व्यवहार जगत में अटक गया, फिर परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में लग गया और सुख ढूंढने लग गया। और सुख नहीं मिला, सुख के बाद उसको दुख ही दुख मिलता चला जाता है। तो जीव को जानना, जानने का मतलब केवल पढ़ना, लिखना, बोलना, उपदेश देना नहीं होता। जानने का मतलब है उसको अपने भीतर आत्मसात कर लेना। जीव को जाना, पहचानना, श्रद्धा की, प्रतीति की, रुचि की, और अजीव को अलग करते हुए जीव में गहरे चले गए, डुबकी लगाई जीव में और सुख ढूंढा जीव में। जब जीव में आपको सुख नज़र आ गया तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, तो सुख उसमें ढूंढोगे, फिर भी संसार के सुखों से आप तृप्त हो ही नहीं पाओगे। तो दो तत्व, जड़ और जीव का भेद करना बहुत ज़रूरी है। एक भेद तीर्थंकर करते हैं, अरिहंत करते हैं, महावीर क्षेत्र में वो ज्ञानी आत्मा करते हैं, और हमारा भेद ऊपर ऊपर से रहता है। जड़ और जीव का जितना भेद, दो तत्व अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग दिखाई दे। जैसे म्यान और तलवार, तलवार को अलग कर दो, म्यान को अलग कर दो, तलवार अलग है, म्यान अलग है, दोनों को एक कर दो। ऐसा भेद
ये आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निश्चल आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला 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 ही यात्रा कर रहा है, अकेला ही यात्रा। अनंत काल से हमने अकेले ही यात्रा की। इस यात्रा को आप वीतराग यात्रा नहीं कह सकते। बहुत भ्रमण किया मैंने और आपने, कितने संबंध बनाए, कितने नाते बनाए, कितने रिश्ते नाते बने। हिसाब किताब लगाओ तो केवली भगवान भी उस रिश्ते नातों को गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते कि जीव ने कितने रिश्ते बनाए। आज हमें कुछ भी याद नहीं। ये हमारा अज्ञान है, ये मोह है, ये मिथ्यात्व है। तो जीव और अजीव दोनों को जानते हुए जीव पर श्रद्धा रखें, जीव में रुचि रखें, जीव को अपना आप माने, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। परमं नानंग तयोदया एवं चिट्ठई सब संजय अन्नानी किम काही किम बा नैसे पागम। पहले ज्ञान और उसके बाद है आचरण। परमं नानंग तयोदया, पहले ज्ञान, ज्ञान क्या? भेद ज्ञान, ज्ञान क्या? जड़ और जीव का भेद, फिर उसका आचरण। इस प्रकार कार्य करते हैं तो आपको कर्म का बंधन नहीं होता। यदि आप ज्ञान युक्त कार्य नहीं करते तो कर्मों का बंधन निरंतर निरंतर होता रहता है। अज्ञानी कैसे जान सकेगा? जिसको पता ही नहीं वो करना क्या है, नहीं करना, तो वो कुछ भी नहीं जान सकता। जहाँ सुई सुसुप्ता प्रियावी न विनश्यई, जहाँ सुई सुसुप्ता प्रियावी न विनश्यई, जहाँ जीवे से असुत संसारी न विनश्यई। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा कि जैसे धागा पिरोई हुई सुई को, सुई एक गिर जाए तो आप नहीं ढूंढ सकते उसको, इतनी बारीक होती, परंतु वो धागा लगा है, सुई धागे से पिरोई हुई है, तो कहीं भी वो गिर गई, वो धागे से आप उसको ढूंढ लेंगे। जैसे धागा सोई हुई पिरोई जान, ऐसे ज्ञान रूपी सूत्र से पिरोई हुई आत्मा संसार सागर से भटक नहीं सकती, संसार सागर से वो पार हो सकती है। तो अपने को एक सूत्र से, ज्ञान से बांधना है, अपने आप को जानना है, अनुभव करना है, समझ में आना। समय आई समनो होए बम्ब चिरेन बम्भनो, समय आई समना होए बम्ब चिरेन बम्भनो, नानेन या मुनि हुई तवेन हुई तावसो, समय आए समनो हुई। श्रमण कौन है? जिसके भीतर समता है, शांति है, वो श्रमण है। यहाँ कोई लिंग से, जाति से, परंपरा से नहीं किसी को श्रमण कहा जा सकता। समय समना होए, जिसके भीतर समता है। ब्रह्मचर्येन ब्रह्मणो, जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म से युक्त है, आत्मा से परमात्मा तक संबंध रखता है, ब्रह्मचरण से ब्राह्मण होता है। नानेन यह मुनि हुई, ज्ञान से मुनि होता है। मुनि कौन? जो जानता है जड़ और जीव का भेद, दोनों अलग अलग तत्व वो जानता है, और ज्ञान से मुनि, और तप से तापस होता। तवेन हुई तावसो, जो तप से तपस्वी हो। चार बातें हैं, समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि, और तप से तापस होता है। नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम, चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से कुछ नहीं, यदि ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी। नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम, ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है। ठाणंग सूत्र में कहा एगे नाने एगे लोए एगे आया, ज्ञान एक है। गुण की अपेक्षा से सब आत्माओं का ज्ञान समान है। एगे नाने एगे आया, एक ही आत्मा, आत्मा में सब में समान गुण है। एक ही लोए, लोक भी एक है, ज्ञान भी एक है, आत्मा भी एक है। आत्मा के गुणों को जानो और पहचानो। अगर आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना तो आप आगे नहीं। अब हर के भीतर आत्मा है, मैं जीवात्मा, मैं परमात्मा, मेरे में अष्ट गुणों की संपदा। इस शब्द भगवान जो हमें बार बार हमें फरमाते हैं, उस शब्द का उतना ही गहरा अर्थ हो जाता है जितना गहरा
बार बार रेपिटेशन होता है। उस यह समझ लो कि सुन लिया मैंने एक बार, इस सुनने पढ़ने की बात नहीं, इसको आत्मसात करना, उसको गहरे लेके जाना है, उसमें डूबना है, उसमें स्थित होना है। कितनी देर तक आप उस आत्मा में ठहर जाते हो, बस जहाँ ठहराव है वहाँ आपके कर्म करते चले जाते, कर्म करते चले जाते। यदि ठहराव नहीं है तो आप नहीं ठहर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञानी होने के 10 लक्षण कहे जाते हैं। व्यवहार दृष्टि भी है और अध्यात्म दृष्टि भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि यदि 10 लक्षणों में एक लक्षण भी आपके जीवन में आता है तो समझो आप ज्ञानी हो जाते। वो 10 लक्षण कौन से हैं? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियतम, अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियतम, क्षमा दया शांति सर्व प्रियतम, क्षमा दया शांति सर्व प्रियतम, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। यदि आप ज्ञानी हैं तो पता चल जाता है कि आपके भीतर क्रोध तो नहीं है, अक्रोध। क्रोध आया भी तो क्षण का आया, पानी की लकीर की तरह आया और उससे क्षमा मांग लो। अक्रोध, क्रोध नहीं आना चाहिए। आप सुन रहे थे अर्जुन माली, कितना परीक्षा उसके ऊपर आया, कैसे कर्मों का बंधन आया, युंडली मिल गई और उसकी पत्नी को बांध दिया गया। उसने कसम ली कि मैं इसका बदला लूँगा। मुदगल प्रवेश हुआ, प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था। भगवान का संग मिला, संग मिलने पर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भगवान ने वो साधना दी। साधना क्या थी? भेद विज्ञान की साधना थी कि शरीर को तो गौण ही कर दिया और उसी स्थान पर वो 6 महीने रहते हैं और लोग पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं। कोई कहता है तूने मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा, और फिर भी वो जाता है भिक्षा के लिए, स्वीकार कर लेता है कि मैंने मारा, मुझे नहीं पता हो। यक्ष ने मारा तो यक्ष ने था, परंतु उसके कारण वो बना था, मुदगल उसके हाथ में था। कितनी बड़ी क्षमा की उसने, कितनी बड़ी क्षमा। कोई जरा सा कुछ कह देता है, जरा सा कह देता है या पत्थर मार देता है या ईंट मार देता है, कितना वेदना शुरू हो जाती है। सबके सामने वो उसने कैसे कैसे सहन किया। अक्रोध, ज्ञानी वही है जो क्रोध नहीं करता। क्रोध आता है तो शांत हो जाता है। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, आपने लिख रहे थे, किसी ने उनको बहुत सुंदर पेन भेंट दिया विदेश में। पेन लिखते वहाँ रख गए और सेवक आया सफाई करने वाला टेबल की, और गिर गया। गिर के पेन की निब टूट गई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पेन को देखा तो थोड़ा नाराज़ हुए कि इतना पेन अच्छा था, गुस्से हुए, पर तुरंत उस सेवक को बुलाया, अपने वालों को क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको गुस्सा किया है, मुझे नहीं करना चाहिए। ये पेन आपसे मेरे से भी गिर सकता था, इन्हें टूट सकती थी। उस समय स्वयं सोचना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं, घर में कांच का गिलास अपने से टूट जाता है तो हम कहते थे आपने सामने रखा क्यों है, और दूसरे से टूट जाता है तुमको दिखाई नहीं देता, तुमने ऐसा क्यों रख दिया। ये हमारे दोहरे जो मापदंड है ना, ये हमें कर्म का बंधन देते हैं। कुछ भी घटना किसी से हो सकती है, बैठे बैठे पाँव फिसल सकते हैं, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है शरीर के साथ, बैठे बैठे रोग आ जाता है, बैठे बैठे व्यक्ति चला जाता है, बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। जीव का आयुष कर्म जितना है उतना ही है,
उसको अलग ना कर सकते हो ना बांध सकते हो। तो हर बात को आप क्षमा भाव से लेंगे तो क्षमा से कर्म कट जाते हैं। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती हो जाती है, क्रोध आ जाता है, कुछ भी हो सकता है जीवन के अंदर, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, परंतु ये सब विभाव में है, स्वभाव में आकर के कुछ नहीं होते। कल भगवान की वाणी कहती थी कि जीव अपने स्वभाव में रहे तो क्रोध कर ही नहीं सकता। माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष हो ही नहीं सकता। जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। निरंतर 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 हर क्रिया करते हुए जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। अक्रोध। दूसरा वैराग्य। जीवन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का अर्थ यही है कि संसार की कोई व्यक्ति, कोई मुझे नहीं चाहिए। और वैराग्य कैसे आ जाता है? बुद्ध को कैसे वैराग्य आ गया? बुद्ध राजकुमार थे, राज सिद्धार्थ पाठ में पले, परंतु जैसे ही व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा तो वैराग्य आ गया। ये संसार जहाँ व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, जहाँ वैराग मरता भी है, जहाँ शमशान में भी ले जाया जा सकता है। जब किसी को देखा तो उसने अपने ऊपर डाल दिया। सारथी कहते हैं, राजकुमार ये किसी का है, तुम्हारा नहीं है। वो व्यक्ति बूढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति बीमार हुआ, वो व्यक्ति मरा है। राजकुमार ने कहा तो जब व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, मरता भी है और शमशान भी ले जाया जा सकता है, तो मुझे भी 70 साल के बाद, 80 वर्ष के बाद ले जाओगे? वापस ले जाओ रथ, मुझे नहीं जाना किसी अमोद प्रमोद की साधन में। तो बुद्ध वापस चले जाते। इसको वैराग्य कहते हैं। श्रीमद रायचंद छोटे से थे, घर में किसी की मौत हो जाती है, बच्चे थे, उसको लेकर नहीं जाना चाहते थे, सब घर के चले गए और उसको घर में छोड़ गए कि बच्चे को क्या करेंगे ले जा कर के। और जैसे ही चले गए, बच्चा छोटा पीछे पीछे चलता है, देखा कि वो जिसको लेके जा रहे थे उसको तो शमशान में ले जा करके जलाया जा रहा है। तो बच्चे ने ऊपर देखा, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उस लाश को, जलती हुई लाश को देखा। वैराग्य आ गया। ऐसे भी व्यक्ति मर जाता है। वैराग्य आते आते इसको जाति समरण ज्ञान हो गया, 900 भाव जिसे कहते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।